ये देखें जी, जो असल चीज़ है ना अनारदाने की चटनी में, ये लगती है धुनी सरसों के तेल की। ओ हो, ये देखें। जम्मू फूड सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्ते भैया, आपका थैंक यू। आज आप देखेंगे यहाँ के ऐसे जायके जिनके लिए अगर आप वक्त पर ना पहुँचे तो मिलना नामुमकिन है। कहीं लेट आते हैं फिर बोलते हैं खत्म हो गया, आप 3 बजे से पहले आओ तो सब मिल जाएगा। थैंक यू आपका। साथ ही आप देखेंगे पटाखे मारती हुई टिक्कियाँ और गर्मा गर्म ताली तोड़ पूरियां। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रघुनाथ मंदिर के पास हरी मार्केट में, और ये जब पीछे भीड़ देख रहे हैं जो ये रंग बिरंगी छतरी के नीचे लगी हुई है इतनी सारी, ये है जी एक टिक्की के लिए। और टिक्की ऐसी वैसी टिक्की नहीं, धर्मपाल जी की टिक्की। वो देते हैं अनारदाना की चटनी, टिमरू और 2-3 और गुड़ की चटनी केले वाली डाल के, और मसालों से लबरेज होती है। आइए ज़रा जायज़ा लेते हैं धर्मपाल जी की टिक्कियों का। ये ईंटों के पाए पर रखे बड़े से तवे के पीछे जो शख्स आप देख रहे हैं वो हैं धर्मपाल जी। और टिक्कियों का शौकीन जम्मू में शायद ही ऐसा कोई होगा जो इनसे यहाँ वाकिफ ना हो। सुबह 9 बजे जैसे ही धर्मपाल जी काम शुरू करते हैं, ऐसी भीड़ जुटती है कि 15 से 20 मिनट की वेटिंग यहाँ बड़ी आम सी बात है। इधर आ जाओ, पीछे आगे नहीं खड़े हो रोड में, इधर आ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ उधर। और ये गोल टिक्कियां बनती हैं धर्मपाल जी के हाथ में रखे हुए इस लकड़ी के गोलाकार औजार से, जिससे पेड़े को निकालकर फिर हथेली से दबाकर चपटा करके तवे पर रखा जाता है। और ये टिक्कियां हैं बड़ी खास, क्योंकि इसमें होता है पहाड़ी आलू, ढेर सारा पनीर और नमक। आप एक चीज़ नोट करेंगे ना, सबने एक दूरी का दायरा बनाया हुआ है इस तवे से। इसका कारण ये है कि इन टिक्कियों में भरा हुआ है पनीर, और ये जो फूट के पटाखा मारता है ना, तो ये जो तेल है ये छितराता है आसपास। ये देखें, बूंदे नज़र आ रही होंगी आपको, इसलिए सबने ये थोड़ी थोड़ी दूरी बनाई हुई है इससे। थोड़ा पीछे होकर रहिए। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये पटाखा मारते हैं, मैं समझ गया। डालते हैं ना, पानी इकट्ठा हो जाएगा, फूट जाएगा जी। अच्छा, ये पनीर होता जी? ये पनीर तो टिक्की ने भाव जी, पहाड़ी आलू, सादा नमक और पनीर है बस। जो खा रहे बिना लहसुन प्याज के ये भी है। अच्छा, लहसुन प्याज नहीं यूज करते नहीं है। और इन टिक्कियों की असल जान है ये 3 तरह की चटनियाँ। ये लाल वाली चटनी है गुड़ वाली, जिसमें केले डाले जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर है टिमरू और अनारदाने की चटनी। ये गुड़ की है। टिमरू केड़ी है सर? ये टिमरू, ये अनारदाना। ये अनारदाना है। यहाँ पत्तल का प्रयोग होता है, और टिक्की के साथ छोले डालने के बाद चटनियाँ और दही डाल के उसको परोसा जाता है। वेरी गुड। ये आ गई है जी हमारी बड़ी ही एक लजीज सी प्लेट। इसमें देखें आप क्या क्या है। नीचे है टिक्की पनीर से भरी हुई, ये हैं छोले, ये है गुड़ की चटनी जिसमें केले डाले हुए हैं, और ये ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है वो है टिमरू की चटनी, और दही और मसाले इनके। ये बना लिया जी मैंने बड़ी सी बाइट चटनियाँ लगा के। ओए होए होए होए, मैं कह रहा हूँ चीज़ ये अलग है। इसमें आलू और पनीर डाले हुए हैं, और 3-4 तरह की ना आपको चटनियाँ नज़र आ रही होंगी। हर एक का अपना डिस्टिंक्ट फ्लेवर है। स्पेशली मैं बताऊँ आपको, जो अनारदाने की चटनी है खटास पैदा कर रही है, और जो टिमरू की चटनी है और गुड़ की चटनी है मिठास पैदा कर रही है। मतलब आपको खट्टे मीठे का बड़ा ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन आता रहेगा, और जो छोलों के अंदर करारापन है, दही उसकी काट है। और खाते खाते कभी मसाले आ रहे हैं, कभी केले आ रहे हैं अंदर। हो आप ना रघुनाथ बाजार में हैं और टिक्की खाने का मन है आपका, तो ये ना आप धर्मपाल जी की टिक्की मत मिस करना। ये मतलब नेक्स्ट लेवल है, चीज़ ही अलग है, आपने कभी खाई नहीं होगी दूसरी। बहुत ही आला और बेहतरीन जायका। यहाँ का जायका इतना ज़बरदस्त है कि लोग अक्सर धर्मपाल जी को थैंक यू बोल के जाते हैं। करारी से टिक्की खाने के बाद मैंने अब रुख किया प्रतापगढ़ की ओर, जहाँ की संकरी और जादुई गलियों में थी मेरी आज की दूसरी मंजिल छज्जू दी हट्टी। ये जाने जाते हैं अपनी गर्मा गर्म और बड़ी पूरियों के लिए।
और साथ ही यहाँ काफी पसंद की जाती है पापड़ जैसी पतली और खस्ता मट्ठी। और इस 50 साल पुरानी दुकान का संचालन करते हैं ये पहलवान जैसी कद काठी के मालिक अजय शर्मा जी। भरावा मैं तू 50 दे वो खिट्टा खुट्टा मैं ये मैं पतीला गया नहीं मैं तेरे मगर दौड़ी पौना पतीला। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अजय शर्मा। अजय जी हैं। हाँ जी। अजय जी, पूरियों में चर्चे आपके जम्मू में बहुत हाँ जी। है नहीं? हाँ जी। तो बताइए सर, कुछ खास किसकी बनती है और किसमें बनती है और क्या क्या देते हैं? सर हम पूरी में देते हैं आलू छोले। ये आलू छोले mix है ये सर? आलू है सर, देखिए आलू है। ठीक है। ये चने रहते हैं सर। चने काबुली है जी? हाँ जी। ठीक है। ये सर वनस्पति घी होता है। अच्छा, वनस्पति घी घी है, हाँ उसमें हम फ्राई करते हैं। ठीक है। तो उसके साथ हम दही अचार प्याज देते हैं। ये साथ में है। हाँ ये प्याज देते हैं, ये अचार देते हैं। अचार हो गया सर। हाँ सर ये प्याज देते हैं, ये कर्ड देते हैं। और ये अचार है। ठीक है। हाँ कितने की प्लेट आती है सर? 60 रुपये प्लेट आती है सर। 60 रुपए की जी। प्लेट है। टाइमिंग्स की है शॉप पे? सुबह 6:30 बजे और 12 बजे लास्ट होता है टाइम। 12 बजे लास्ट। हाँ जी, छोटा सा काम है, छोटा सा सेटअप है। नहीं 2-2.5-3 किलो छोले लगाते हैं और उसी में हम लोग अपना गुजारा कर लेते हैं। सुबह दुकान खुलते ही यहाँ लोगों का तांता लगना शुरू हो जाता है और जोरदार थपकियों से अजय जी गर्मा गर्म पूरियां वनस्पति में तलते हैं और छोले यहाँ बनाए जाते हैं जी सरसों के सर तेल। सरसों के तेल से। जी जी। और बस अब बिना देर किए मैंने भी जल्दी से एक अपनी प्लेट का ऑर्डर दे दिया जो ये सर्व करते हैं पत्तल में। अच्छा, पत्तल में सर्व करते हैं ये हैं? सर ये देखिए आलू रहे, आलू, चने रहे, चने हो गए, सर ये दही रहा ऊपर से, बिल्कुल ठीक है, प्याज रहा, राइट। ये हो गया जी अचार, ये रहा अचार, तो ये रही मिर्च। ठीक है ठीक है। मैंने एक सिंगल पूरी दे दूँगा बस। ये आ गई है जी भटूरे से दिखने वाली पूरी। और ये देखें आप, साइज़ देखें, अच्छा खासा साइज़ है इसका। और पत्तल में देते हैं जैसा कि उन्होंने बताया। अच्छा जी, पूरी में आपको बता दूं ये जो है ना आटे और मैदे की मिक्स पूरी होती है और इसमें माँ की दाल की ना फिलिंग है इसके अंदर। अगर आप देखें इसके बीच में अजवाइन वगैरह डाली हुई है सारी, और ये दाल की फिलिंग आपको जो नज़र आ रही है ये माँ की दाल की फिलिंग है। सबसे पहले जी आलू और छोले खा के देखें। आलू खटास में है और छोले करारे हैं, स्पाइसी मैं थोड़े से कहूँगा इसमें। और बहुत मज़ेदार, चटाकेदार। और उसकी जो काट है ना वो है दही जो इन्होंने बीच में डाली हुई है। बहुत आला। आप खा के देखें जी पूरी के साथ, पूरी विद छोले आलू एंड प्याज। इस पूरी को ना मैं भटूरे की कैटेगरी में ही रखूँगा क्योंकि पूरी वाला कड़कपन नहीं है इसमें, फ्लेक्सिबल सा है थोड़ा सा। आई थिंक मैदे का कंपोनेंट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है और दाल की फिलिंग है और बड़ा मज़ेदार जायका है ये। सुबह सुबह का वक्त हो, मन हो आपका पूरियाँ खाने का, प्रतापगढ़ के अंदर छज्जू राम की पूरियाँ। पूरी छोले के अलावा यहाँ लस्सी की भी 3-4 वैरायटी हैं। वैसे तो छज्जू दी हट्टी का पूरियों में एक बड़ा नाम है, लेकिन पूरे जम्मू में ये पनीर के भी काफ़ी बड़े सप्लायर हैं। ये दूध के इतने सारे डोल इसी बात की तस्दीक। ये एक ऐसी जगह है ना मेरे ख्याल से जम्मू में, ये मेजर जो सप्लायर हैं पनीर के। और डोलू देख लें आप किस में आएगा, और यहाँ पे लार्ज स्केल में पनीर बनता है। और साथ ही ये जाने जाते हैं अपनी पेपर जैसी पतली मट्ठियों के लिए। ये इनकी इतनी पतली पतली वेफर थिन मट्ठियाँ, मैदे की बनी हुई ये मट्ठी कड़क, और कैसे बरकरार रखी हुई है इन्होंने कड़कनेस इतने पतली होने के बावजूद भी। बहुत आला जी। इसको चाय के साथ खा के देखते हैं जी। ये 1 बजे के बाद शुरू होता है ये मट्ठी का गेम यहाँ पे। पूरी मैंने खा ली है जी। पूरी देते हैं सिंगल ये 30 रुपए की। अब मैं खाने लगा हूँ, ये बड़ी खस्ता सी मट्ठी है। चाय बनवाई है अजय जी ने मेरे लिए, उसके साथ खा के देखते हैं। वैसे मेरे को ना खाने से पहले मैं बता रहा हूँ, अगर ये गर्म होती ना तो और मज़ा आ जाता, लेकिन गर्म के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे 1 बजे के बाद। चलिए जी वैसे ही खा के देखते हैं। उत्तर भारत में सर्दी हल्की हल्की दस्तक दे चुकी है और ऐसे में चाय की गिनती नहीं की जाती। आहा हा हा हा।
इलायची से भरपूर, मसाले से भरपूर। और ऐसे में अगर हो ये वाली मट्ठी पतली, जिसमें छज्जू जी खलीफा समझे जाते हैं अपनी पेपर टाइप की मट्ठी बनाने में, तो कहने ही क्या। लेकिन अगर ये गर्म होती ना, जो कि 1 बजे के बाद मिलती है, तो सोने पे सुहागा था। खैर, बेहतर। प्रतापगढ़ से निकलकर मैं अब चल पड़ा था प्रेस क्लब की तरफ, जहां एक ऐसा जायका मेरा इंतजार कर रहा था जिसे सारे जम्मू वाले बड़े शौक से खाते हैं। ये है जी जम्मू का एग्जीबिशन ग्राउंड चौक। और लोकेशन अगर आप इसकी देखें तो ये है प्रेस क्लब ऑफ जम्मू, ये बिल्कुल ये रहा। और इसी के साथ ही मैं आया हूँ ना, जो मेरी अगली मंजिल है, ये है जी राजमा चावल, और वो भी बनते हैं देसी घी में। और इनका नाम है जी बग्गड़, बग्गड़ वाले राजमा चावल, देसी घी वाले। इस दुकान की 2 चीजें बड़ी अहम हैं। पहली, यहाँ राजमा चावल देसी घी में बनाए जाते हैं, और दूसरी है यहाँ की अनारदाने की चटनी, जो कि धुनी लगाकर दी जाती है। बड़े बड़े प्रेशर कुकर में बनते ये राजमा काउंटर पर बड़े बड़े पतीलों में रखे जाते हैं। और इस दुकान के कर्ता धर्ता हैं सोम शर्मा जी। सोमराज शर्मा। सोमराज जी हैं। सोमराज शर्मा। जैसे नाखून और मांस का रिश्ता होता है ना, जी, वैसे ही जम्मू का राजमा के साथ है। जी, और जब राजमा की बात होती है तो आप लोगों का नाम आता है यहाँ। जी। तो ये बग्गड़ क्या नाम हुआ, ये क्या है? बकर हमारा ये बटोर से आ गया है, 15 किलोमीटर। मतलब गाँव तो मेन होटल 1955 से है उधर। अच्छा 1955 से। अच्छा अच्छा अच्छा, मेन वहाँ पे है। हाँ, ये ब्रांच खोली है। ओके। एक ब्रांच और खोली है हमने जानीपुर में, जानीपुर में। स्टेट बैंक के सामने है जानीपुर में, शर्मा जी बकर वाले। तो यहाँ कितना टाइम हो गया? यहाँ हो गए 6-7 साल। 6-7 साल हो गए हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा रोमांस है, अच्छा काम है इधर। टाइमिंग्स क्या है यहाँ पे शर्मा जी? सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक। रात के 10 से 10। 10 से 10 है। जी। और राजमा कौन से होते हैं ये? ये देसी राजमा है भद्र भाई। देसी हैं? जी जी। ये कॉस्टली भी होते हैं मेरे ख्याल से, हैं? देसी राजमा होते हैं हमारे इलाके के उधर के, अच्छा। भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट टोटल है। भद्रवाह, हाँ, मैं नाम सुने हैं जी, भद्रवाह है। वहाँ के होते हैं। कितने रुपए किलो होते हैं ये वैसे? ये महंगे हैं, 300 रुपए का तो ये 250, 160, 260 260। 260 ना? हाँ, 260, 70 भी हो जाते हैं, अच्छा 250 भी होते हैं, कभी कभी 240 भी होते हैं। अभी वो होता है ना, जैसे जैसे फसल ज़्यादा हो, एक जगह से नहीं बड़ी जगह से आते हैं देसी राजमा, उधर से नील से आते हैं, भद्रवाह से, हर जगह गंदो है, बहुत जगह है ठंडे इलाके की। ये वहाँ के देसी राजमा है। वहाँ से देसी राजमा। जी। ये मेरे कितने पैसे? शुक्रिया जी। और कोई खास बात आप बताना चाहें? और ये नारदाने की चटनी है, हाँ, प्योर नारदाने की। और सोना बड़ा धुनी रमा के हाँ, देते हैं धुनी आप, लगाते है हैं ना? हाँ, हाँ, धुनी लगा के। जी। तो बस वही देखेंगे आप जाके, हैं? राजमा चावल की यहाँ 14 से 15 वैरायटी हैं, जिसमें आप प्लेन राजमा चावल या एडिशनल देसी घी और पनीर भी डलवा सकते हैं। और मैंने भी बिना देर किए अपने लिए राजमा चावल विद एडिशनल देसी घी और पनीर का ऑर्डर दे दिया। ये है जी राजमा, और ये है राइस। 11 के हिसाब नंबर। ठीक है। ये रखते हैं पनीर का एक टुकड़ा फ्राई किया हुआ है। ये हो गई राजमा। वाह जी, ये देसी घ्यो विच विच पाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। हो गए रेडी? ठीक है जी। ये देखिए जी, जो असल चीज़ है ना अनारदाने की चटनी में, ये लगती है धुनी सरसों के तेल की। ओ हो, ये देखें आप जरा, ये स्मोकी फ्लेवर इसमें इम्पोर्ट कर देगा। इससे जो है पूरे अनारदाने की चटनी में स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, एंटायरली डिफरेंट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चटनी को फिर अच्छी तरह हिलाया जाता है ताकि फ्लेवर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये देखें जी, ये प्लेट आई है हमारी, और राजमा है देसी, बीचों बीच डाला हुआ है देसी घी इसमें, और ये है चावल, और साथ में दी है स्मोकी फ्लेवर वाली इन्होंने चटनी और प्याज। साथ में ये देते हैं जी, ये देखें पनीर का टुकड़ा, ये इनकी स्पेशलिटी है जो ये चीज़ें परोसते हैं। ये हाफ प्लेट है और ये 80 रुपये की कॉस्ट करती है। ये देखें जी, ये हैं बग्गड़ वालों के राजमा चावल, देसी घी, और यहाँ आप दिखाने की अगर कोशिश करें तो ये पनीर का टुकड़ा देते हैं साथ में, और
बहुत आला जी। मैं सोच रहा था ऐसा क्या है जम्मू के राजमा में, डिफरेंस तो है, क्वालिटी का डिफरेंस होता है। जो ये भद्रवाहा का जो ये यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉस्टिंग मोर देन 250 रुपीज़ पर kg। सो बोलता है क्वालिटी में। और साथ में है जी ये धुनी रमाई हुई स्मोकी फ्लेवर वाली अनारदाने की चटनी, एक आला जायका। जम्मू में है, प्रेस क्लब के पास हैं अगर आप, तो शर्मा वालों के, बगड़ वालों के यहाँ पे आप राजमा चावल ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आला जायका। ओके शर्मा साहब, हैं आई एंजॉयड योर राजमा सो मच हैं, थैंक यू ओके ओके। इन हजरत के सुरीले गाने सुनता हुआ मैं अब गांधीनगर की तरफ आ चुका था। यहाँ एक बड़ा सुंदर ग्रीन बेल्ट पार्क है और यहीं मुझे शर्मा जी दिखे जो एक बड़ा अलग सा और नायाब जायका लिए खड़े थे, मलाई बर्फ, जिसे खाने के लिए लोग गाड़ियाँ रोककर इसका लुत्फ ले रहे थे। भाई मैं इस वक्त हूँ ग्रीन बेल्ट इलाके में जम्मू के अंदर, और चलते चलते ना मेरे को ये नज़र आए जो एक मलाई बर्फ़ बेचते हैं। अब ये देखते हैं खोए की ये मिठाई होती है या कोई चीज़ होती है, ये इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या एग्जैक्टली चीज़ है। नमस्कार जी। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या हाल है? ठीक ठाक बोलिए। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। सुभाष शर्मा जी क्या बेचते हैं? ये हम यहाँ पे मलाई बर्फ़ है। मलाई क्या बर्फ चीज़ होती है ये? मलाई बर्फ होती है सर, ये प्योर चीज़ होती है। प्योर प्योर होती है, जो देसी खोए की बनती है। देसी खोए की? हाँ, देसी खोए की बनती है। हाँ जी, हाँ जी। दिखाएं जरा एक बार। हाँ, देखो सर, ये प्योर चीज़ है। ये देखो जी, इसको मलाई बर्फ़ बोलते हैं हाँ जी, हाँ जी। और प्योर देसी खोए की होती है। हाँ जी, प्योर देसी खोए की ठीक है, होती है। तो बर्फ़ क्यों नाम रखा गया इसका? ये वैसे? ठंडी होती है ना, ठंडी होती है इसलिए। हाँ जी, हाँ और मज़े की बात है आपने बर्फ़ नहीं लगा रखी इसमें। इसमें बर्फ नहीं ये लगती। देखिए, ये कमाल की बात है। हाँ, और ये दिन भर ऐसी पूरा सॉलिड दिन रहती है। पूरा दिन बिना बर्फ के ऐसे रहेगी। वेरी गुड, हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। देखिए तभी इसका नाम मलाई बर्फ़ है। हाँ जी, हाँ जी। बिना बर्फ़ के ये ऐसे दिन भर सॉलिड रहती है बिल्कुल। हाँ, देसी ठंडी खोए रहती है। की हाँ जी, हाँ ये जी। मिठाई बोल रहे हैं या क्या है? मलाई बर्फ बोलते हैं। मलाई बर्फ़ बोलते हाँ जी, हैं हाँ जी। जी। इसको क्या प्राइस होता है, क्या कीमत क्या होती है इसकी? इसकी ये 100 ग्राम मिलती है 50 की। 100 ग्राम 50 रुपए हाँ की जी, है। हाँ जी, 500 रुपये की। और लोकेशन किसी को समझानी हो आपके पास खाने तो क्या बताओगे, कहाँ पे आए? हाँ, जहाँ ग्रीन बेल्ट पार्क है। ग्रीन बेल्ट पार्क हाँ जी, है, हाँ जी। यहाँ पे होते हैं आप। टाइमिंग क्या होते हैं जी? ये सुबह 12 बजे के लेके शाम 7 बजे तक। 12 से 7 बजे तक आप सुबह सुबह खानी हो तो मैं सब्जी मंडी में होता हूँ नरवाल। सब्जी मंडी में होते हाँ जी, हैं। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। बड़ा प्यारा सा सेटअप किया हुआ है जी इन्होंने। ये देखें अपना वेइंग मशीन वगैरह भी लगा रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो घर से बना के लाते हो जी? हाँ जी, घर पे बनाते हैं सर। हैं घर पे बनाते हो? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक ये है। घर में खुद बनाते हैं। और बिक जाता है, कमाई उमाई हो जाती है? ठीक है सर, ठीक है। खुश हो? हाँ, गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता बहुत है। बढ़िया, बहुत। ये खिलाइए जी हमें, जरा देखें एक बार। बस थोड़ी सी देना। खोया। हाँ, देसी खोया। ये है जी मलाई बर्फ बोलते हैं इसको, खा के देखें इसका जायका। प्योर खोया, कोई मिलावट नहीं किसी तरह की। इलायची का फ्लेवर आ रहा है, सादी सी है और क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत बढ़िया। गर्मी लग रही है, गांधीनगर की तरफ है, कोई ठंडा खाने का मन है, हेल्दी खाने का मन है तो आप यहाँ आ सकते हैं मलाई बर्फ़ खाने। ठंडी ठंडी मलाई बर्फ खाने के बाद अब मैं रुक कर चुका था गांधीनगर के पास रेडी जोन का। अच्छा जी, मैं अब आ गया हूँ ना इस वक्त जम्मू के रेडी जोन में। यहाँ आप देखेंगे मेरे पीछे जो रेड़ियाँ लगी हुई हैं, ये 2-3 किलोमीटर तक ना पूरी रेड़ियाँ ही रेड़ियाँ जाती हैं। इसको आप खाऊ गली बोल लो, यहाँ पे इसको रेडी जोन बोला जाता है। और आप पीछे जो अब भीड़ देख रहे हैं ना, ये देखें आप, ये चरणदास डिप कुलचा बनाने वालों की है। ये देखें आप, जम्मू की ही ना एक और, जैसे राजमा और चावल होते हैं ना, इनका डिप कुलचा बड़ा फेमस है जी यहाँ पे। आइए जी ज़रा जायज़ा लेते हैं चरणदास जी का डिप कुलचे का, यहाँ पे कैसा जलवा है। जम्मू में जब भी डिप कुलचे की चर्चा होगी तो चरणदास से ऊपर शायद ही और कोई नाम आ पाए। यहाँ के जायके की ऐसी दीवानगी कि लोग बरबसी खींचे चले आते हैं।
यहाँ दो ही चीजें ये मिलती राजमा। हैं, एक राजमा चावल और दूसरा डिप कुलचा। और आज हमारा सारा ध्यान इस दूसरी चीज पर ही रहेगा। और इस चरणदास रेडी का संचालन करते हैं बड़े ही हंसमुख और खुश मिजाज विक्की जी हैं। नमस्ते कर भैया, आपका थैंक यू, बहुत दूर से आए हो। रेडी जोन में, हाँ दिल्ली से आया हूँ स्पेशली आपसे मिलने। और रेडी जोन में अगर नाम आएगा ना डिप कुलचा का तो यहाँ पे आना ही आना है। थैंक तो यू। बताइए विक्की जी को खास इसके बारे में क्या ये है कि जो चरणदास जी थे, जो वो मेरे नाना ही थे, ओके तो उन्होंने ये जो कार थी, ये उन्होंने शुरू की थी सन 1962 से। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं भी, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था। जब जन्म हुआ तो फिर मैं पढ़ने लिखने लगा। फिर उनके साथ जैसे 2 महीने की छुट्टी पड़ गई तो उनके साथ हेल्प करवा दी या पैकिंग करवा दी। तो उसके बाद ऐसी लगन लग गई कि इनके साथ ही जुड़ गए। तो फिर 2010 में वो एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद फिर मैं ही संभाल रहा हूँ। क्या क्या परोसते हैं? ये हमारे पास होता है राजमा चावल होते हैं, और डिप कुलचा आता है, चने वाला राजमा वाला। तो ज़्यादा राजमा चावल भी पसंद करते हैं और डिप कुलचा भी पसंद करते हैं। ये अभी मैं आपको पहले कुलचा लगाता हूँ, ठीक है? ये बंद होता है, हाँ, डिप करके रखते हैं, कोई 5-10 मिनट की बीच में रस जाए। ये आ गया कुलचा, इसके 2 पीस की होते हैं, ठीक है? और ये आ गया चने, और ये आ गए राजमा। और जो स्पेशल है ये है हमारा, ये पनीर का पीस बड़ा होता है, मगर इधर ही आपको बड़ा लूँ। पनीर का पीस हो गया, और ये हो गई मसाले वाली चटनी, और ये आ गया अनारदाने की चटनी, और ऊपर से आ गया प्याज। ये हो गया प्लेट रेडी, डिप कुलचा। तो उस उन्हीं के टाइम से उनके कुलचा में दोनों चीजें चलेंगी। नहीं, कहीं हाँ चावल में भी दोनों चीज़ें चलती हैं, कहीं राजमा चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। पनीर वाली जो है 80 रुपीज़ है, और पनीर नहीं डाला तो 50 रुपीज़ है। हाँ, दोनों सेम है, कुलचा भी बंद भी और चावल भी। टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। कहीं लेट आते हैं, फिर बोलते हैं ख़त्म हो गया, मैं 3 बजे से पहले आओ तो सब मिल जाएगा। तो आप क्या खाओगे? डिप कुलचा खाते हैं, हाफ कुलचा खिलाते हैं, ठीक है? थैंक यू आपका। ये आ गई है जी प्लेट, जिसमें ये बन जो हैं ये डिप करके देते हैं। और इसमें डाले हुए हैं राजमा हैं, छोले हैं, प्याज है, और ये देखें आप ज़रा तड़के वाली इन्होंने जो है वो तीखापन डाला हुआ है इसमें, और अनारदाने की चटनी, और साथ में ये डाला हुआ है जी बड़ा सा पनीर का पीस। जायका लेके देखें जी इसका। ओके जी, डिप कुलचा। पंजाब साइड में ना ज़्यादातर इसको पिज्जा कुलचा या भीगा कुलचा बुलाते हैं, दिल्ली में भी मिलता है। खैर, बन जो है ना इसको डिप करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसकी जो करी होती है ना छोलों की और राजमा की, इसमें एब्जॉर्ब अच्छी तरह से हो गई होती है और सॉफ्ट हो जाता है वो। डिफरेंस इसमें यह है यहाँ जो मुझे लग रहा है कि वो ना ज़्यादातर जहाँ पे हमें मिलता है वो छोलों के अंदर डिप करके देते हैं पिज्जा कुलचा वगैरह। यहाँ पे जो है राजमा भी इन्होंने मिक्स किए हुए हैं, और ये है जी बड़ा सा शानदार पनीर का पीस, वेरी सॉफ्ट। ऊपर आपको क्रस्ट फीलिंग होगी रड़ी हुई, क्योंकि हल्का सा इसको ना ऊपर से डीप फ्राई करते हैं। कोर जो है इसकी बिल्कुल सॉफ्ट है, ताज़ा पनीर है और एक आला जायका जी। और अगर आप रेडी जोन में हैं, आपका डिप कुलचा खाने का मन है अलॉन्ग विद द राजमा एंड छोले, चरणदास का बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे खाइए, एंजॉय कीजिए, 3 बजे तक ही मिलता है। बढ़िया सा डिप कुलचा खाने के बाद मैंने विक्की जी से विदा ली और सीधा पहुंच गया शालामार चौक। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है शालामार चौक, और यहाँ पर ही ना मैं आपको बड़ा एक नायाब जायका दिखाने जा रहा हूँ। एक छोटी सी गली के अंदर है वो, 4 सीढ़ियाँ उतरेंगे और आप पहुँच जाएंगे देसी घी की टिक्की वाले के पास। इनकी दुकान का नाम है जी दुर्गा चाट हाउस। दुर्गा चाट हाउस, और
ये बनाते हैं जी देसी घी में, ये इनकी खास स्पेशलिटी है। बिल्कुल रड़ी हुई टिक्कियाँ, बहुत आला, बहुत आला। और साथ में देते हैं छोले और अनारदाने की चटनी, वेरी गुड। ये गुड़ की चटनी, बहुत आला, बहुत बढ़िया। और साथ में दही, और ये है प्याज, गुड। यहाँ लोग पसंद करते हैं जी खाना। नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम है दीपक कुमार। दीपक जी, आपके टिक्कियों के यहाँ चर्चे बहुत हैं, क्या खास बात बताएं ज़रा थोड़ा। ये देसी घी में बनाते हैं और ये मेरे काम पापा जी ने शुरू किया था। अच्छा जी, ये काम 1975 से है। 1975 से हाँ। पुरानी शॉप है आपकी। शॉप को हो गए 34 ईयर। और इससे पहले पापा पीएनबी बाहर है ना बैंक, वहाँ पे रेडी लगाते थे। तो 1990 में वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और किसी को लोकेशन समझानी हो कैसे समझाइए, बताएं। शालामार मेन चौक मेट्रो स्टैंड नियर ठीक है, पीएनबी बैंक के साथ में गली है, तीसरी नंबर शॉप है। वहाँ पे आ जाएं। और टाइमिंग्स क्या है शॉप के? 1 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। रात को 9 बजे। प्राइस क्या रहता है जी एक प्लेट टिक्की का? 1 प्लेट 90 की है और हाफ प्लेट 50 की है। देसी घी की यहाँ टिक्कियाँ बनती हैं जी, और साथ में दिए जाते हैं ये छोले। और छोले की बड़ी एक ख़ास चीज़ है, ये कोयले की भट्टी पे धीमे धीमे सिकते रहते हैं। ये देखें आप, ये हैं बड़े बेहतरीन से दिखने वाले छोले। काबुली हैं जी ये, है ना? ओके, काबुली छोले। टिक्की के साथ इनके भल्ले भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं, तो मैंने एक टिक्की और एक भल्ला अपने लिए बोल दिया। हाँ, इसी में रख दो। मैंने लगाया जी एक छोटा सा भल्ला भी इनका काफ़ी पसंद किया जाता है। और दही, चटनी मेरे को थोड़ी, हाँ ये भी डाल देना। मीठी चटनी थोड़ी ज़्यादा डाल देना बस। लाइए खा के देखें। ये मसाले बहुत बेहतर। थैंक यू। प्लेट हमारी लग चुकी है जी। ये है दरड़ी हुई एकदम देसी घी की टिक्की और चटनियाँ, और ये मैंने मंगवाया है भल्ला। इसका ज़रा जायका लेके देखें है कैसा। ज़रा टिक्की खा के देखें जी। पहली बाइट टिक्की की बड़ी ही टेम्पटिंग, और ये है, मैंने बना ली है जी पहली बाइट टिक्की विद छोले एंड चटनियाँ। और देसी घी की तासीर और देसी घी की महक सीधा आपके पैलेट को हिट करती है। और चटनियाँ बोल रही हैं जी, इसमें अनारदाना और गुड़ की चटनी है, बहुत बेहतर। और एक बाइट ज़रा छोलों की लेके देखते हैं। बहुत आला, सॉफ्ट छोले और मज़ेदार टेस्ट बिल्कुल। और ये आई जी भल्ला विद दही एंड चटनी। ये भल्ले में भी कुछ डाला हुआ है, काली मिर्च टाइप सी लग रही है मेरे को भल्ले में, है ना? मसालों में जीरा वगैरह है। सॉफ्ट भल्ला और उसके अंदर जीरा, बहुत बेहतर, एक आला जायका है। आप शालामार चौक के आसपास हैं तो दुर्गा वालों की देसी घी की टिक्की मिस मत कीजिएगा। मेरा आज का जायके का सफ़र काफ़ी यादगार रहा। जम्मू की आखिरी कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।